आमतौर पर लोग ध्वनि प्रदूषण को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन कुछ नई स्टडी बता रही है कि इसकी वजह से न सिर्फ कई गंभीर बीमारियां हो सकती है, इंसान का दिल खतरे में पड़ सकता है और यहां तक कि इंसान की उम्र भी कम हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण की एक बड़ी वजह ट्रैफिक का शोर है और ये शोर भले ही आपके लिए सामान्य बात हो, लेकिन धीमे धीमे शरीर पर इसका असर होता रहता है और परिणाम बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आता है। इसलिए जरूरी है कि इस खतरे को लेकर हॉर्न बजाया जाए। वेलकम टू द हॉकिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये मुंबई है जो चाहे या ना चाहे हर लम्हे ऐसे बेपनाह शोर का सामना कर रही है। अनगिनत गाड़ियों से निकलने वाली हॉर्न की आवाज का हमला हर आदमी झेल रहा है और विडंबना ये है कि इस आवाज से परेशान होने के बावजूद खुद भी हॉर्न बजा रहा है। हैरानी की बात है, जो कार में आराम से बैठा है उसे घर या दफ्तर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि रेड सिग्नल होने पर भी हॉर्न बजाता रहता है। Here, people honk even when the signal is red. सवय है ना? Maybe they think that by honking, they can make the signal turn green faster. समझतच नाही। ये हालात सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, देश के किसी भी बड़े शहर में सड़कों पर ऐसा ही असहनीय शोर सुनाई देता है। घर से जाने या घर तक आने के सफर में लोग धीरे धीरे इस शोर के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को इससे फर्क पड़ता नहीं। लेकिन नई स्टडी बताती है कि ये शोर हमारे शरीर पर असर करता रहता है और इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर नई स्टडी क्या कहती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ने अपनी स्टडी में बताया कि तेज आवाज से हमारे शरीर में कई केमिकल रिलीज होने लगते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इससे हमारे दिल की गति और बीपी बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने बताया कि ट्रैफिक के शोर में ज्यादा समय रहने वाले लोगों को 5 साल के अंदर दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये स्टडी अमेरिका की है, लेकिन समझा जा सकता है कि ट्रैफिक के जिस शोर और ध्वनि प्रदूषण का हम सामना कर रहे हैं वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुंबई पुलिस ने 14 जून को नो हॉकिंग डे के जरिए मुंबई वालों को संदेश दिया। इसके जरिए लोगों से अपील की गई कि वो अपनी गाड़ियों का हॉर्न जरूरी होने पर ही और तय सीमा में बजाएं। एक वीडियो के जरिए मुंबई पुलिस ने मैसेज दिया कि अगर मुंबई वालों ने हॉर्न बजाना बंद नहीं किया तो ट्रैफिक सिग्नल पर उनका इंतजार लंबा हो सकता है। One day, we connected decibel meters to a few signal poles around the city. If the decibel level went over 85 dB, the signal would reset and stay red for longer. हाथापाथा बोमलन। जाहिर है मुंबई पुलिस सड़क पर होने वाले तेज शोर से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाना चाहती है। बेशक ये मुहिम मुंबई के लिए है, लेकिन देश के हर शहर और कस्बे तक ये मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का खतरा अब ज्यादा बड़ा हो चुका है। पेरिस हेल्थ एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि पेरिस में रहने वाले लोगों की ध्वनि प्रदूषण की वजह से करीब 11 महीने की औसत उम्र कम हो रही है, यानी ध्वनि प्रदूषण हमारी उम्र कम कर रहा है। वहीं WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण बीमारियों की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गया है। इसलिए इस शोर के हमले को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक में इसका सामना तो लोग कर ही रहे हैं। समस्या ये है कि सड़कों के किनारे रहने वाले लोग
सोते वक्त भी इस शोर का हमला झेल रहे हैं। जो आवाजें हमारी नींद तोड़ती हैं, उन्हें क्रॉनिक साउंड्स कहा जाता है और ये सिर्फ परेशान ही नहीं करती बल्कि हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों का मरीज तक बना रही हैं, क्योंकि इस आवाज की आदत पड़ जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि आवाज परेशान ही करे, लेकिन शरीर इन आवाजों से प्रतिक्रिया करता है और बीमारियों को कई गुना बढ़ा देता है। जो लोग शांत इलाके में रहते हैं, उनका शरीर ऐसी आवाजों से ज्यादा प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि वहां आवाज की तीव्रता और बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 53 डेसिबल से ज्यादा ट्रैफिक का शोर और 45 डेसिबल हवाई जहाज का शोर इंसान को बीमार बना सकता है। ध्वनि की मात्रा को डेसिबल में नापा जाता है। ज्यादा आवाज मतलब ज्यादा डेसिबल। अच्छी नींद के लिए जरूरी है आसपास शोर 35 डेसिबल से ज्यादा ना हो और दिन के समय तो 45 डेसिबल तक ही हो। लेकिन मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक जैसा गाड़ियों का साउंड लेवल लगभग 90 डेसिबल तक होता है। लेकिन ये शोर अगर लगातार कानों तक जा रहा है तो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मुंबई पुलिस अपनी मुहिम के जरिए लोगों को कम से कम हॉर्न बजाने की नसीहत दे रही है। ऐसा प्रयास सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में किए जाने की जरूरत है। आवश्यकता है कि हम अपने लेवल पर ही पहल करें और ड्राइविंग करते हुए हमेशा याद रखें, नो हॉर्न प्लीज। हाँ, दूसरों को ये बात समझाने के लिए जागरूकता वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले खतरे से कैसे निपटा जाए, कैसे संभला जाए, इस पर हमने बात की गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशांत से। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो हमारे शरीर पे बहुत तरीकों से एक्ट करता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थों को प्रस्तुत करता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। नॉर्मली कभी भी बॉडी में कोई स्ट्रेस आता है तो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, जिन्हें हम कैटेकोलामीन्स के नाम से जानते हैं। वो नॉर्मल रिएक्शन बॉडी की जो फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट की होती है, उसके लिए भगवान ने हमें दिए हैं। बट जब ये एक अननेचुरल तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे हमारी बॉडी में, तो उनका एक बुरा नतीजा हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी हमारी जो है ध्वनि प्रदूषण की दिक्कत सामने आती है, तो उससे ये हार्मोन्स जो कि नॉर्मल तरह से प्रोड्यूस होने चाहिए, वो अबनॉर्मल तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो ना केवल हमारी दिल की धड़कन, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में कुछ ऐसी दिक्कतें करते हैं जिससे कि हमें हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ऐसी बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ स्टडीज ऐसे हुई थी जिसमें देखा गया कि जो लोग एयरपोर्ट्स के पास रहते थे या जो रेलवे स्टेशन के पास रहते थे, उनको ध्वनि प्रदूषण के कारण हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा पाया गया। उनमें स्टडी में ये देखा गया कि उनके अंदर जो ब्लड की जो थिकनेस थी या गाढ़ापन था, वो ज्यादा था दूसरों से। उनका ब्लड प्रेशर दूसरों से ज्यादा था, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स दूसरों से ज्यादा था। तो ये क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब ध्वनि ज्यादा होती है, बॉडी में ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जिससे एबनॉर्मल बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, एबनॉर्मल तरह के पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं और वो ब्लड प्रेशर, खून में गाढ़ापन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है।